दिल्ली में हारते ही केजरीवाल के खिलाफ बंद फाइलें भी खुलेंगी। जी हां, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ में वफा अब्बास। और आज की इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी हार दिल्ली के अंदर हुई है, तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से सलाखों के पीछे क्या जाएंगे अरविंद केजरीवाल। क्या मनीष सिसोदिया, क्या सत्येंद्र जैन, ये सब लोग जो चुनाव से पहले बेल पर बाहर आए थे, क्या एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाएंगे? और क्या जो शराब घोटाले की बात थी, अभी तक तो उसमें ही जेल गए थे, लेकिन बीजेपी के पास में ये कहा जा रहा है कि कुछ और फाइलें भी हैं, कुछ और घोटालों के नाम भी हैं, तो क्या वो सारी फाइलें अब बीजेपी खोलने वाली है? क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? क्या अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक सफर जो है वो बस यहीं तक था? क्या अब उनका सफर समाप्त हो जाएगा? इन सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद हैं राहुल जी। हम राहुल जी से जानेंगे कि क्या अरविंद केजरीवाल अब जो दिल्ली से एक बार सत्ता से चले गए, तो क्या दोबारा वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और क्या जेल के अंदर ही बितानी पड़ेगी या बाकी की जिंदगी? तो राहुल जी, मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि सबसे पहले तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की इतनी बड़ी हार हुई, इसके पीछे की वजह क्या है? और दूसरा सवाल मेरा सीधा सीधा सा ये रहेगा कि केजरीवाल तो जेल जाएंगे, लेकिन जो उनके सहयोगी हैं, मनीष सिसोदिया की बात कर लें, सत्येंद्र जैन की बात कर लें, तो क्या उनके पास दो ऑप्शन है अभी भी? उनके पास एक ऑप्शन तो यह है कि वो जेल चले जाएं, और दूसरा ऑप्शन यह है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। तो आपको क्या लगता है कि जो सहयोगी हैं, बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, क्या बीजेपी में ज्यादा जाना पसंद करेंगे या फिर बीजेपी में जाना पसंद करेंगे या फिर जेल जाना पसंद करेंगे? देखिए, दिल्ली में जिस तरीके के चुनावी नतीजे आए हैं, उसके बाद में देखा जा रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी, क्योंकि एक बड़ी खबर सामने आती है कि जहां भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रचंड जीत दिल्ली में हासिल की, उसके बाद तुरंत आदेश आ जाता है कि जितनी भी फाइलें हैं उन फाइलों को सुरक्षित रख लिया जाए, यानी कि वो फाइलें इधर से इधर नहीं होनी चाहिए। और क्या यही फाइलें तो नहीं हैं जो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ाती नजर आएंगी? क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर कई बड़े आरोप भी लगे हैं, जैसे शराब घोटाले का आरोप लगा हुआ है, और ये सबसे बड़ा आरोप है। हालांकि देखा जा रहा है कि अभी प्रूफ नहीं कर पाई बीजेपी, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अब तमाम दस्तावेजों को जुटाने की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार है और दिल्ली में भी अब इन्हीं की सरकार बन गई है। तो क्या जो सबूत अभी तक नहीं मिल पा रहे थे, अब आम आदमी पार्टी के सत्ता से जाने के बाद वो तमाम सबूत मिलेंगे? ऐसे में आम आदमी पार्टी में देखिए भगदड़ मच गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे अब ये मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी में रहना उनके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई चेहरों पर बीजेपी की नजर है। ईडी, सीबीआई, एसीबी, तमाम अगर मैं बात करूं तो लगा दी गई हैं। तो अब ऐसे में यह देखा जा रहा है कि क्या अब आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे रडार पर हैं, और क्या अब आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे ऐसे हैं जो सलाखों के पीछे भी जाते नजर आएंगे। लेकिन अब ऑप्शन ये बचता है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, तो क्या जो मुश्किलें उनकी हैं वो क्या कम होती नजर आएंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली में जनाधार रहा है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। खुद अपनी सीट केजरीवाल नहीं बचा पाए, मनीष सिसोदिया अपनी सीट नहीं बचा पाए, सौरभ भारद्वाज जैसा चेहरा, बड़ा चेहरा ग्रेटर कैलाश से अपनी सीट नहीं बचा पाया। आम आदमी पार्टी के सारे बड़े से बड़े चेहरे अगर कहा जाए तो वो पूरे तरीके से लबलेट हो गए हैं। केवल आतिशी सिंह ही हैं जिन्होंने कालका जी से अपनी सीट बचाई है। तो अब ऐसे में देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का पूरी तरीके से जनाधार खत्म हो गया है। लेकिन क्या अगर कई बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी की तरफ रुख करते हैं, हालांकि देखा जा रहा है पूरी तरीके से जमानत पूरी तरीके से जो है आरोप जो है वो नहीं हटाए गए हैं, केजरीवाल से मामला भी चल भी रहा है। हो सकता है, देखिए अभी हाल ही में देखने को मिला, एसीबी ने पूछताछ की है अरविंद केजरीवाल से, कई बड़े चेहरों से पूछताछ की गई है। तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि क्या बड़ी मुश्किल में यहां पर आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे नजर आएंगे। लेकिन देखिए, अब सवाल एक ये भी इसमें खड़ा हो जाता है। अच्छा, एक सवाल मैं यहीं से ये लेना चाहूंगा कि ठीक है, जो बड़े चेहरे हैं वो मुश्किल में नजर आएंगे, और इसके अलावा जो बड़े चेहरे हैं वो जीत भी नहीं पाए, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो। तो सवाल ये भी है कि अब पार्टी की कमान संभालेगा कौन? अगर बड़े चेहरों की बात कर लें तो सिर्फ आतिशी सिंह ही हैं
जो अपनी सीट को बचा पाई हैं और बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीती हैं, मात्र 3,000 वोटों से ही जीत पाई हैं। तो क्या अब जो आम आदमी पार्टी की कमान है वो आतिशी संभालेंगी? और जिस दिल्ली के बल पर अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में सरकार बनाई, दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ा, तो जब दिल्ली हार गए तो क्या पंजाब भी हार जाएंगे? और जो दूसरे राज्यों में सपने बड़े बड़े देख रहे थे, अपनी पार्टी को बढ़ाने की देख रहे थे, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी को ले जाने के लिए देख रहे थे, तो क्या वो सारे सपने जो हैं वो चकनाचूर हो जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके के हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि शायद आम आदमी पार्टी के वो तमाम सपने चकनाचूर हो ही गए हैं, क्योंकि जो जनाधार निकल कर सामने आया है, जो रिजल्ट आए हैं, इसकी उम्मीद आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल नहीं की थी। कांग्रेस से भी सबसे बदतर हालत में आम आदमी पार्टी हो गई है। लेकिन देखिए, यहां पर एक बड़ी बात है, आम आदमी पार्टी अगर चुनाव हारी है, आम आदमी पार्टी की इस तरीके की स्थिति है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद है। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चल रही होती तो मुझे आज ऐसा लगता है कि आज तस्वीर कुछ और होती, आज माहौल कुछ और होता। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है तो इसकी सबसे बड़ी वजह कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बड़े अच्छे अंतर से वोट यहां पर काटे हैं। क्योंकि चाहे यहां पर नई दिल्ली सीट की हम बात कर लें, चाहे हम बात कर लें जंगपुरा सीट की, चाहे हम बात कर लें कालका जी सीट की, चाहे हम बात रावल नगर से 70 सीटों की बात करें, तो यहां पर आप देख लीजिए 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को उतारा था। और इन 70 सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार वोट जिन्होंने काटा है, अच्छे खासे वोट काटे, ये वोट नहीं करते अगर इन्होंने 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे। तो आम आदमी पार्टी इतने ज्यादा घमंड में थी, इतने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी, जो इनका ओवर कॉन्फिडेंस इनको लेकर डूबा। लेकिन इसमें कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर जिस तरीके से बढ़ा है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ा है, तो शायद ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जनता अभी भी कांग्रेस के साथ जुड़ी है। और ऐसे में अगर कांग्रेस और मजबूती से काम करती तो शायद आने वाले लोकसभा चुनाव में वो मजबूत पोजीशन में हो। तो देखिए, मेरे सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरह से पूरा दिल्ली का चुनावी समीकरण रहा और क्या जो बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हैं कौन सी बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंस सकते हैं, कौन सी उनके ऊपर जांच बैठ सकती है। क्योंकि लगातार ये देखा जा रहा है कि बीजेपी अभी भी जो है अरविंद केजरीवाल से बदला लेने की तैयारी में है और कोई बड़े केस जो अभी उनकी फाइलें खुली रही हैं और कुछ और नई फाइलें भी खुल सकती हैं। जैसे जैसे सरकार में बनेगी, गठन होगा, तो कुछ फाइलें और भी जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खुल सकती हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से सलाखों के पीछे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। और ये तो कम से कम सम्मानजनक हार हुई है। अगर यहां पर कांग्रेस अच्छी स्थिति से लड़ी होती, अच्छे मजबूती के साथ में अगर दिल्ली के अंदर लड़ी होती, तो ये जो वोट बैंक आज अरविंद केजरीवाल को 42% मिला है, तो ये शायद ये 30% पर सिमट कर रह जाता और कांग्रेस अपना वोट बैंक जो है वापस ले लेती। लेकिन कांग्रेस अपने सहयोगियों की वजह से, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो और सहयोगी हैं वो यहां पर अरविंद केजरीवाल को सपोर्ट कर रहे थे, तो इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए यहां पर कांग्रेस ने अपने आप को प्रचार में धीमा कर दिया, अपने आप को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दिया। यही वजह है कि यहां पर अरविंद केजरीवाल अपनी साख जो है वो थोड़ी बचाने में कामयाब रह पाए, लेकिन कोई भी पार्टी का बड़ा नेता जो है वो यहां पर चुनाव नहीं जीत पाया। तो इस पूरी खबर पर आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए आप नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।